उस चुनाव के उपरांत भी संसद की अस्थायी समिति की बैठक के दौरान भी जब परस्पर चर्चा अस्थायी समिति के सामने इस बिल पर हुई थी, तब भी इन लोगों ने जो बातें कही थी आज उससे स्वयं मुकरते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीति मूल्यों और आदर्शों की होती है, राजनीति सिद्धांतों की होती है। राजनीति अगर मूल्य और आदर्शों के बगैर हो और बिन पेंदे लोटे की तरह ही लुढ़कते हुए दिखाई दे, तो फिर वह राजनीति कभी भी जन विश्वास का प्रतीक नहीं बन सकती। और उस जन विश्वास पर कुठाराघात कर रहे हैं ये सभी राजनीतिक दल, जिन्होंने कृषि संबंधी सुधार के महत्वपूर्ण कदमों का सत्ता में रहते हुए समर्थन किया था। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में समर्थन किया था। कुछ दलों ने इसके ऑर्डिनेंस का समर्थन भी किया था। अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो को इसका हिस्सा बनाया था। और आज जब इस प्रकार के व्यापक सुधारात्मक कदम को केंद्र सरकार किसानों के व्यापक हित में उठाती है, तो वही लोग आज इसका विरोध भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोहरा चरित्र देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। खासतौर पर कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को यह कतई शोभा नहीं देता कि वह किसानों के कंधों में बंदूक रख करके आम जनमानस की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे, और वह भी तब जब ये देश कोरोना के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा हो। ये सीधे सीधे उन भोले भाले किसानों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा भी। कांग्रेस पार्टी को और उन सभी राजनीतिक दलों को जो पहले इसका समर्थन करते थे, अलग अलग स्टेजेस पे इन्होंने समर्थन किया, और आज वे लोग भारत बंद का समर्थन करके अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का जो कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं, उन सबको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि 2010-11 के दौरान जिस यूपीए सरकार ने एपीएमसी एक्ट में व्यापक संशोधन की वकालत की थी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इससे संबंधित पत्र लिखे थे, उस समय उन्होंने उस यूपीए सरकार को क्यों समर्थन किया।